आज की इस वीडियो में हम देखेंगे पार्ट 1 ऑफ BHU MSc ज़ूलॉजी इंट्रांस पेपर 2020। इससे पहले हम 2014 से लेकर 19 तक के पेपर सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो उनका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, इन सिटू कंजर्वेशन कैन बी डन बाय बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 2, टेरेसिंग एंड कंटोर बंडिंग असिस्ट इन सॉइल कंजर्वेशन। तो ये सॉइल को कंजर्व करने के दो मेथड हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 3, आइसिंग ग्लास यूज्ड फॉर क्लियरिंग द वाइन एंड विनेगर, इट इज़ ड्राइव्ड फ्राम स्वयं ब्लैडर ऑफ फिश। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। ये आइसिंग ग्लास जो है वो जिलाटिन लाइक प्रोटीन होता है। क्वेश्चन नंबर 4, द व्हील आर्गन इज़ फाउंड इन। तो व्हील आर्गन लैंसलेट के अंदर पाए जाते हैं। लैंसलेट का दूसरा नाम सीफेलोकॉर्डेट्स है और ये व्हील आर्गन एक रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर है। क्वेश्चन नंबर 5, रानीखेत डिजीज़ अकर्स इन फिश, डेकरी, डेयरी फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग। तो पोल्ट्री फार्मिंग के अंदर जो है वो रानीखेत डिजीज़ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। क्वेश्चन नंबर 6, इन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर द फंक्शन ऑफ मोनोक्रोमेटर इज़ टू सेलेक्ट अ डिज़ायर्ड वेवलेंथ। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 7, थ्रेट्स टू द बायोडाइवर्सिटी आर। तो बायोडाइवर्सिटी के लिए जो ख़तरात हैं उनमें नंबर 1 है इन्वेसिव एलियन स्पीशीज़, लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स और ओवर एक्सप्लॉयटेशन। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 8, मैच द फॉलोइंग लार्वल फॉर्म्स। तो अकाइनोप्लूटियस लार्वा होता है एकिनोइडा के अंदर, ऑरिकुलेरिया लार्वा है क्लास होलोथ्राइडिया के अंदर, बिपिनेरिया लार्वा है क्लास एस्टेरिडिया के अंदर और डोलियोलेरिया लार्वा है क्लास क्राइनोइडिया के अंदर। तो इसमें जो करेक्ट सीक्वेंस है वो है ऑप्शन 4 वाली। क्वेश्चन नंबर 9, exchange of food between one insect and other is known as trophallaxis. So correct answer is option 4. Question number 10, which of the following is the source of estrogen and progesterone during last 7 month of pregnancy? तो लास्ट 7 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में जो प्लेसेंटा है वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन प्रोड्यूस करता है। क्वेश्चन नंबर 11, an 18 years old male is brought to the emergency room by his friend after eating mushroom. He is treated for mescaline poisoning. Which one of the following sign is consistent with mescarinic poisoning? तो mescarinic poisoning की वजह से ब्रेडिकार्डिया हो जाती है जो कि स्लोइंग ऑफ हार्ट बीट को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, at what RPM centrifuge must be set to have an RCF of 1 lakh gram if average R value is 4? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3, 48,000 RPM। Question number 13, membrane blabbing, nuclear fragmentation are the features with apoptosis process. So correct answer is option 3, एपोप्टोसिस को प्रोग्राम्ड सेल डेथ भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, विच आर्गन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेच्योर टी सेल। तो मेच्योर टी सेल्स होती हैं थाइमस ग्लैंड के अंदर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 15, विच वन ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज़ रिलीज्ड बाय पैंक्रियाज व्हेन द ब्लड शुगर लेवल इज़ फॉल। तो जब ब्लड शुगर लेवल लो होता है तो पैंक्रियाज के अल्फ़ा सेल से ग्लूकागोन रिलीज़ होते हैं जो कि ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड प्रोटोजोन। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड प्रोटोजोन का नाम है ट्राइकोमोनास वेजिनालिस। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 17, the immunoglobulin that can be transported across the placenta to confer the immunity to the fetus in animal is IgG। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 18,
द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेल टाइप एसोसिएटेड विद एक्वायर्ड इम्यूनिटी ऑफ द बॉडी इज़, तो लिम्फोसाइट्स जो है वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी में इन्वॉल्व होते हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 19, द म्यूटेशन रेट ऑफ 10 to की पावर -5 to 10 की पावर -6 means that the number of gametes carrying a newly mutated allele at a particular locus will be, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 1 in 1 lakh and 1 in 10 lakh gametes carry a newly mutated allele at any particular locus respectively। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। Question number 20, following is the list of respiratory chain enzyme, identify the option which has correct combination of enzyme forming a proton pumping complex। तो इनमें साइटोक्रोम ऑक्सीडेज और एटीपी सिंथेज दोनों प्रोटॉन पंपिंग कम्प्लेक्स बनाते हैं। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4 बी एंड सी। क्वेश्चन नंबर 21, by genetic engineering organism created that lack a specific gene are called as, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के ज़रिए ऐसे ऑर्गेनिज़म्स क्रिएट किए जाते हैं जिनके अंदर एक स्पेसिफिक जीन लैक हो, तो उन्हें नाम देते हैं नॉकआउट ऑर्गेनिज़म्स का। क्वेश्चन नंबर 22, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर विल नॉट हैव इफेक्ट ऑन द सेडिमेंटेशन ऑफ अ पार्टिकल ड्यूरिंग सेंट्रीफ्यूगेशन, तो अटामिक एटमॉस्फेरिक प्रेशर का सेडिमेंटेशन प्रोसेस के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होता। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 23, अ फेरोमोन इज़ अ केमिकल दैट इज़ रिलीज्ड एक्सटर्नली बाय द एनिमल टू इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ कॉन स्पेसिफिक आर मेंबर्स ऑफ द सेम स्पीशीज़। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 24, structures like Polian vesicle and Tiedemann bodies can be used as identifying feature of echinoderm, तो ये Tiedemann bodies और Polian vesicle दोनों वाटर वेस्कुलर सिस्टम का हिस्सा होती हैं इन echinoderm। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 25, complete base titration of alpha amino acid aspartate will yield how many pK values, तो अगर एस्पर्टेट की हम कंप्लीट बेस टाइट्रेशन करें तो इससे 3 pK वैल्यू ऑब्टेन होती हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 26, इन जी बेंडिंग क्रोमोसोम पैटर्न द डार्क रीजन ऑफ क्रोमोसोम रिप्रेजेंट, तो जी बेंडिंग पैटर्न के अंदर जो डार्क रीजन होता है वो 80 रिच रीजन को रिप्रेजेंट करता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 27, which one of the following explain involution which is a type of cell movement during gastrulation, तो involution basically inward movement of involution is inward movement of an expanding outer layer so that it spread over the internal surface of the remaining external cell, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। इसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 28 आता है, लैम्ब्रश क्रोमोसोम्स आर सीन इन सर्टन ऑर्गेनिजम्स ड्यूरिंग, तो लैम्ब्रश क्रोमोसोम्स डिप्लोटीन स्टेज के अंदर ऑब्जर्व किए जाते हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 29, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टर ऑफ ड्यूट्रोस्टोम, तो ड्यूट्रोस्टोम के अंदर रेडियल क्लीवेज पाई जाती है और इनडिटर्मिनेट होती है, और इनका माउथ जो है वो अराइज होता है ऑन सम डिस्टेंस अवे फ्राम द ब्लास्टोपोर, और इनके अंदर जो सिलोम होता है वो एंटीरोसिलोस होता है या एंटीरोसिलोम पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज अ टेरेटरी, तो टेरेटरी एक ऐसा एरिया है विच इज़ एक्सक्लूसिवली ऑक्यूपाइड एंड डिफेंडेड बाई अ सिंगल एनिमल और अ ग्रुप ऑफ एनिमल, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3।